सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 7वीं पाठ 1 अभ्यास सागर में आपका स्वागत है। आपके पाठ 1 अभ्यास सागर के पहले 10 प्रश्न हो चुके थे और आगे वाले 6 प्रश्न मैंने आपको स्वयं ट्राई करने के लिए दिए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम उनका मिलान करवा देते हैं। सबसे पहला आपका 11वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक बोल बोल कर पढ़िए। यहाँ 3 शब्द दिए हुए हैं, इनको आपने केवल बोल बोल करके पढ़ना है। जैसे कष्ट, कष्ट, निष्ठा, कृष्ण, कष्ट, निष्ठा, कृष्ण। बच्चों ध्यान दीजिए, इन तीनों शब्दों में जो बीच में वर्ण है वो श है। श, मूर्धन्य श। क्या बोलते हैं इसको? मूर्धन्य श। याद रखिए, यहाँ इन्होंने एक नोट दिया है। याद रखिए कि श यानी कि जो मूर्धन्य श होता है वो मूर्धन्य श ट, ठ और ण किसके साथ? ट, ठ और ण के साथ मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। जो मूर्धन्य श होता है ट, ठ और ण के साथ मिलकर के संयुक्त व्यंजन का निर्माण करता है। बच्चों, इसी आधार पर आपका प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए शीर्षकों के नीचे 3-3 उदाहरण लिखिए। ये सारे ही संयुक्त व्यंजन के शीर्षक हैं। सारे जो इसके नीचे लिखे हैं सारे सारे संयुक्त व्यंजन ही हैं। ये देखिए, सबसे पहले 2 व्यंजनों का संयोग। 2 व्यंजनों का संयोग करके आपने उदाहरण लिखना है। नमस्कार में आधा श और क है, व्यंजन है 2। उन्हें आधा न और ह दोनों व्यंजन हैं। मच्छर में आधा च और छ दोनों ही व्यंजन है। अल्प प्राण एवं महाप्राण का संयोग। अब क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है। अच्छा में च अल्प प्राण है, छ महाप्राण है। मच्छर में च अल्प प्राण है और छ महाप्राण है। ऐसे श के साथ ट और ठ का संयोग लिखिए। जो आपने तीनों शब्द पहले पढ़े हैं, कष्ट, निष्ठा और कृष्ण। इसके अलावा भी आप कोई दूसरे शब्द लिख सकते हो जिनमें स के साथ ट और ठ और ण का संयोग हुआ हो। आगे द्वित्व व्यंजन भी ऐसे ही हैं। जो दिग्गज, द्वित्व में एक व्यंजन 2 बार आए हों। एक व्यंजन 2 बार आए हों, एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो। दिग्गज में एक ग है जो वो स्वर रहित है, दूसरे वाला ग है जो वो स्वर सहित है। डिब्बा में पहले वाला ब है जो स्वर रहित है, दूसरे वाला ब है जो वो स्वर सहित है। अन्न में पहले वाला न स्वर रहित है, दूसरे वाला न स्वर सहित है। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे फुलझड़ी, फुलझड़ी, इसका बहुवचन लिखोगे फुलझड़ियाँ। पतंग, पतंगें। जलधारा, जलधाराएं। बादल में, बादलों में। चेहरे पर, चेहरों पर। रंग के, रंगों के। आगे शुद्ध रूप करके लिखना है आपने। यहाँ पर अशुद्ध रूप दिया हुआ है शब्दों का, आपने उनको शुद्ध करके लिखना है। जैसे हरियाली शब्द यहाँ पर दिया हुआ है हरियाली, लेकिन ये गलत है। इसमें र को जो ई की मात्रा वो छोटी ई की आती है, तब ये शुद्ध हो जाएगा। आंधी लिखा हुआ है, आंधी होता है आधी, आंधी। अनुस्वार नहीं, अनुनासिक का प्रयोग होता है। न्यारी में नयारी लिखा हुआ है, यहाँ पर नयारी, न्यारी होता है। न है जो वो स्वर रहित होता है, आधा होता है। अगर रूप, रूप नहीं होता, रूप होता है। ऊ की जो मात्रा है वो बड़े ऊ की होती है। मौसम, मौसम होता है, मौसम। ओ की मात्रा नहीं होती, औ की होती है। मृदंग, मृदंग में म के पैर में र और ई की मात्रा नहीं होती, म के पैर में री की मात्रा होती है, तब जाकर के मृदंग शब्द बनता है। क्या बनता है? मृदंग शब्द बनता है। आगे बच्चों, प्रश्न नंबर 15 है आपका। नीचे दी गई वर्ग पहेली में
सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें से आपने सार्थक यानी कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो ऐसे शब्द आपने ढूंढ करके लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मधु दिया हुआ है, बादल, सरल, सावन, तीर्थ। यहाँ पर है धुन, नदी, वन, सार्थ और दल। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके सार्थक हैं। प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए दृश्य के आधार पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, ये दृश्य है आपके सामने, पूरा का पूरा दृश्य देख लीजिए। इस दृश्य के आधार पर, इस दृश्य को देख करके कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है, किसका वर्णन किया गया है, इसके आधार पर ही आपने 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो ये आप स्वयं करोगे बच्चों। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो। बच्चों, आपका पाठ नंबर 1 अभ्यास सागर संपूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।